हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यहाँ पे सब सीक्वेंस, यानी अपन सीक्वेंस के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो अपन उसके आज जो है उसका कोई उप अनुक्रम जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है उसको अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई भी जो अनुक्रम होती है उसकी उपानुक्रम को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उसकी वैल्यू को यहाँ पर अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उपानुक्रम की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि यदि कोई अनुक्रम एक्शन है और उसके साथ ही कोई एक दूसरी अनुक्रम है Vn, दोनों ही कैसी होनी चाहिए, मेरी एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होनी चाहिए, दोनों ही एक ही दिशा के अंदर बढ़नी चाहिए। ठीक है, एक निरंतर वर्धमान जो है वो यहाँ पे फलन अपने को, या अपन कह सकते हैं अनुक्रम अपने को उठाना है, तब उन दोनों का जो अपन कंबाइन यानी संयुक्त फलन के रूप में कहना चाहिए कि उन दोनों का जो संयुक्त फलन जो डिफाइन होगा वो किस रूप में डिफाइन होगा, उपानुक्रम के रूप में यहाँ पर डिफाइन होगा। तो उपानुक्रम की डेफिनेशन को सबसे पहले अपन देखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर अपन देखेंगे। तो लिखेंगे माना कोई अनुक्रम एक्शन तथा प्राकृत तथा जो दूसरी कंडीशन, जो दूसरी मैं अनुक्रम यहाँ पे ले रही हूँ Vn तथा प्राकृत संख्याओं का अनुक्रम में Vn निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। वर्धमान का मतलब एक दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाला, ठीक है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, तब जो इनका संयुक्त फलन होगा, ठीक है, एक्स डेस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वी एन। एक्शन और Vn का जो कंबाइनिंग फंक्शन होगा एक्स Vn की फॉर्म में डिफाइन होगा, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे एक्स V1, एक्स V2, एक्स V3 रेज़ टू एक्स Vn। इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, यह तब एक्स डे से दी गई अनुक्रम एक्शन का उपानुक्रम में कहलाती है। यानी एक्स डेस यहाँ पे जो लिखा है अपन ने, ये एक्शन का क्या है, उपानुक्रम में कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दी गई अनुक्रम है ये जो है एक्स Vn, ये क्या कहलाएगी, एक्शन का उपानुक्रम यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, अब इसको एक संयुक्त फलन के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, यदि एक्स जो है वो मेरा डिफाइन है n से n में, ठीक है, या r से r में कह सकती हूँ, सॉरी n से r में हो, n से r में हो, ठीक है। और जो दूसरी मेरी x यहाँ पे डिफाइन है n से r में, और जो ये x है, xn है, वो कैसा है, एक्शन। ठीक है, एक्शन जो एलिमेंट है वो किस तरह का है, एक्शन टाइप का है। और जो मेरी दूसरी है यहाँ पे v, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, n से n में डिफाइन है। ठीक है, और वो किस तरह से डिफाइन है, Vn जो है वो इस तरह से है, Vn टाइप में। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंबाइनिंग फंक्शन होगा अपना, इनका तो जो संयुक्त फलन होगा, ठीक है, संयुक्त फलन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, XOV, ऐसे लिखेंगे XOV, इनका संयुक्त फलन।
तो इनका संयुक्त फलन जो होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, एन से आर में डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये एन से आर में है, ये एन से एन में है, तो जो एक्स ओ वी होगा वो एन से आर में डिफाइन होगा। और जो डिफाइन किस तरह से होगा, एक्स ओ वी एन होगा वो क्या होगा, एक्स वी एन होगा। ठीक है, एक्स ओ वी एन जो होगा वो क्या होगा, एक्स वी एन होगा। तब जो अनुक्रम जो ये एक्स ओ वी है ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर जो ये फंक्शन होगा एक्स ओ वी, इसको एक्शन का क्या अनुक्रम है, जो उपानुक्रम है वो यहाँ पर समझा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि किसी भी अनुक्रम की उपानुक्रम जो है वो अपन संयुक्त फलन के रूप में किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर अपने को एक्शन जो है वो गिवन है, एक्शन की वैल्यू दे दी अपने को, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एग्जांपल देते हैं मैंने, एक्शन की वैल्यू दे रखी है अपने को 1/n। 1/n का मतलब समझ गए आप, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से 1/n तक। ठीक है, जो दूसरा है यहाँ पे Vn है वो अपने को क्या दे रखा है, 2n - 1, 2n - 1 यहाँ पर अपने को दे रखा है। ठीक है, तो 2n - 1 को अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 5 आया, इस तरह से इसको वैल्यू यहाँ पर आती है। ठीक है, 1 3 5 इस तरह से। अब इसको संयुक्त फलन के रूप में जब अपन डिफाइन करेंगे तो अपना फलन जो है वो किस तरह से डिफाइन होगा, एक्स ओ वी एन, यानी एक्स वी एन डिफाइन होगी अपनी। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, एक्स ओ वी जो है एक्स वी एन, वी एन अपनी क्या है, ये वाला। ठीक है, तो ये मैं ये लिखूँगी एक्स 2n - 1। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, अब x जो है वो xn है, वो क्या है मेरा यहाँ पे xn है, वो है 1/n। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, जो सीक्वेंस होगी 1/2n - 1 ऐसे ही डिफाइन होगी। इसका जो सीक्वेंस, जो कंपोजिट सीक्वेंस होगा वो कुछ इसी तरह से डिफाइन होगा। और इसको जब अपन सरल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1, 1/3, 1/5, 1/7। ठीक है, इस तरह से अपनी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। तो ये जो होगी ये क्या होगी मेरी यहाँ पर उपानुक्रम एक्स वी एन यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पे सब सीक्वेंस को इजीली यहाँ पर निकाले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक थ्योरम जो है उसको अपन यहाँ पे, छोटी सी थ्योरम है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर किसी अनुक्रम की सीमा L की ओर अभिसरित होती है तो उसका जो उपानुक्रम होगी उसकी जो सीमा होगी वो भी क्या होगी, L की ओर ही अभिसरित होगी। इसको अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि किसी अनुक्रम एक्शन L की ओर अभिसरित कन्वर्ज होती है, अभिसरित होने का मतलब कन्वर्ज होना, अभिसरित होती है तो इसकी प्रत्येक उपानुक्रम भी
एल की ओर अभिश्रित होगी, एल की ओर कन्वर्ज होगी। ठीक है, इस तरह से अपने को यहाँ पर जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो अपने को गिवन है। अगर तो इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। यदि कोई अनुक्रम एक्शन एल की ओर अभिश्रित होती है तब एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगा कि एक्शन माइनस एल, डेफिनेशन लिख देंगे अपन इसकी, एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिला फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये डेफिनेशन को लिखेंगे। अब यहाँ पे अपन जानते हैं जो उपानुक्रम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक्स वी एन है, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कहाँ से जनरेट होंगे, इस एक्शन से ही तो जनरेट होंगे। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी उपानुक्रम है एक्स वी एन है, उसके जो प्रत्येक अवयव है वो किसके अवयव है, एक्शन के अवयव है, और एक्शन के प्रत्येक अवयव के लिए ये सत्य है, तो ये एक्स वी एन के प्रत्येक अवयव के लिए भी क्या होगी, ये चीज़ सत्य होगी। ठीक है, तो मैं ये क्या लिखूँगी यहाँ पे, चूँकि उपानुक्रम एक्स वी एन के सभी अवयव किसके हैं, एक्शन के ही हैं। एक्स वी एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के क्या हैं, वो सभी क्या है, अनुक्रम एक्शन के हैं, सभी अवयव अनुक्रम एक्शन के अवयव हैं, यानी एक्शन के भी जो एक्स वी एन के एलिमेंट है वो एक्स एन के भी एलिमेंट यहाँ पर है। तो अगर ये एक्शन के भी एलिमेंट है तो उसके लिए अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तब मॉड ऑफ एक्स वी एन माइनस एल लेस देन एप्सिला फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0, क्योंकि एक्शन के प्रत्येक अवयव के लिए वो चीज़ अपन ने लिखी थी कि एक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिला फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। तो ये एक्स वी एन जो है इसके जो एलिमेंट्स है वो सबके सब किसके एलिमेंट है, एक्शन के एलिमेंट्स है, तो उनके लिए भी अपन ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे n नहीं लिखा जाएगा, सॉरी वी एन लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, वी एन होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ एक्स वी एन इज इक्वल्स टू क्या होगी, एल होगी। अतः उपानुक्रम एक्स वी एन भी एल की ओर अभिश्रित होगी, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक्शन भी क्या, एक्स वी एन भी क्या हो जाएगी मेरी, एल की ओर अभिश्रित हो जाएगी, यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना होता है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में अपन ने सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ा कि उपानुक्रम होती क्या है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखा, और इसकी एक थ्योरम के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।